हेलो, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वट यू फील कनेक्टेड विद, वेलकम करता हूँ आप सबका सतलुज ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज हम डिस्कस करेंगे बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड पेडागोजी के अंदर जो इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं, थ्योरीज हैं, ठीक है, जो आपके सी टेट, एस टेट या पी एच टेट के एग्जाम से संबंधित इम्पोर्टेंट रहेंगी, उनके बारे में हम वन बाय वन सिद्धांत को जो है डिस्कस करेंगे। तो आज के इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत यानी कि नीड हायरार्की थ्योरी। तो ये जो सिद्धांत है आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, ये किसने दिया था? ये दिया था अब्राहम मास्लो ने। किसने? अब्राहम मास्लो। अब्राहम मास्लो को ही अलग अलग किताबों के अंदर कहीं कहीं मैस्लो भी लिखा गया है, ठीक है। तो अब्राहम मास्लो के बारे में बात कही गई कि ये मानवतावादी सिद्धांत के जनक हैं। मानवतावादी सिद्धांत के इन्हें जनक कहा गया है। मानवतावादी सिद्धांत के जनक क्यों कहा गया है? क्योंकि अब्राहम मास्लो ने मानव को सर्वोच्च माना। मानव को सर्वोच्च माना। क्यों? क्योंकि अब्राहम मास्लो का मानना था कि इंसान को जो अपनी पर्सनैलिटी है, अपना व्यक्तित्व है, वो समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर खुल करके सामने लाना चाहिए। जो मानव है वो सबसे सर्वोच्च है। तो इसी के अकॉर्डिंग इनकी एक जो है इंपॉर्टेंट बुक है, कौन सी? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा एंड व्यक्तित्व। अभिप्रेरणा एवं व्यक्तित्व यानी कि मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है। तो अब्राहम मास्लो का मानना है कि जो आवश्यकताएं हैं यानी कि नीड्स, आवश्यकताएं मानव को प्रेरित करती हैं। आवश्यकताएं मानव को क्या करती हैं? प्रेरित करती हैं यानी कि मोटिवेट करती हैं। आवश्यकताएं मानव को किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित करती हैं, मोटिवेट करती हैं। तो इस सिद्धांत से संबंधित जो फैक्चुअल क्वेश्चंस थे वो आपके यहाँ से बनेंगे कि आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मास्लो ने दिया। अब्राहम मास्लो को किस सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो मानवतावादी सिद्धांत का जनक माना जाता है। तो अब्राहम मास्लो ने मानव को क्या माना है? सर्वोच्च माना है। और इनकी एक फेमस बुक का क्या नाम है? अभिप्रेरणा और व्यक्तित्व, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। तो आवश्यकताओं को, मानव को प्रेरित करने वाली जो आवश्यकताएं हैं, ये कथन किसने दिया कि आवश्यकताएं मानव को प्रेरित करती हैं? तो अब्राहम मास्लो का ये कथन है। तो इन्होंने अपने सिद्धांत को जो है दर्शाने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए एक विशेष प्रकार की आकृति बनाई। वो आकृति कौन सी थी? पिरामिड। पिरामिड की आकृति, ठीक है। अपने सिद्धांत को डिस्क्राइब किया इन्होंने पिरामिड की आकृति के अंदर। तो ये आकृति कैसी थी? देखिए, ये एक शेप थी इस तरह का इन्होंने एक डायग्राम बनाया, पिरामिड की शेप बनाई। तो इसके अंदर इन्होंने जो है अलग अलग 5 स्टेज बनाई, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। तो इन्हीं 5 स्टेजेस के अंदर इन्होंने किसी भी इंसान की जो है 5 आवश्यकताओं को रखा है। अब्राहम मास्लो ने किसी भी इंसान की जन्म से लेके मृत्यु तक की जो आवश्यकताएं हैं वो 5 बताई हैं। कौन कौन सी? जो पहली स्टेज पर आएगी वो है शारीरिक संबंधी। कौन सी? शारीरिक संबंधी। जो दूसरी आएगी वो है सुरक्षा संबंधी यानी कि प्रोटेक्शन, सुरक्षा संबंधी। तो तीसरी आएगी वो है सामाजिक। कौन सी? सामाजिक। जो चौथी आवश्यकता है वो है सम्मान की। जो 5वीं और इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आत्म सिद्धि। आत्म सिद्धि। तो आपने क्या करना है? इन आवश्यकताओं को जो है क्रम से, इसी सीरीज से याद करना है। जो पहले नंबर पर शारीरिक, दूसरे पर सुरक्षा, तीसरे पर सामाजिक, चौथे पर सम्मान और 5वें पर आत्मसिद्धि। इनको जो है आपने सीरीज से ही याद करना है। तो पहली जो शारीरिक आवश्यकता है, इसके अंदर अब्राहम मास्लो ने क्या बताया है कि जब भी किसी इंसान का जन्म होता है तो नवजात शिशु के रूप के अंदर वो कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? अपनी शारीरिक। इसके अंदर आती है भूख, प्यास, नींद, मल मूत्र त्यागना,
मल मूत्र त्यागना। तो कोई भी जो नवजात शिशु है वो अपनी शारीरिक संबंधी इन आवश्यकताओं की जो है पूर्ति करता है। इन्होंने इन्हीं आवश्यकताओं को यहाँ पे है डिस्क्राइब किया, जैसे भूख है, प्यास, नींद और मलमूत्र त्यागना। जब किसी इंसान की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगती है तो वो आगे बढ़ता है सुरक्षा संबंधी आवश्यकता की तरफ। तो सुरक्षा संबंधी आवश्यकता में क्या होता है, इस स्टेज के अंदर इंसान जो है वो खुद की जो है सुरक्षा करना चाहता है, प्रोटेक्शन करना चाहता है। जैसे कि वो कोई भी इंसान या जानवर जो है वो क्या करता है, मकान या अपने रहने के लिए किसी चीज़ का इंतजाम करता है। किस लिए? ताकि वो अपने आसपास के वातावरण जैसे गर्मी, सर्दी, वर्षा, तूफान, आंधी, इनसे अपने आप की जो है सुरक्षा कर पाए। या फिर इंसान जो है वो LIC की पॉलिसी लेता है, क्यों? ताकि भविष्य के अंदर उसे कोई खतरा ना हो, ठीक है, वो अपने आप को सुरक्षित रख पाए। या फिर इंसान जो है वो पैसे कमाता है, क्यों कमाता है? ताकि फ्यूचर के अंदर उसे कोई भी दिक्कत ना हो, वो खुद को सुरक्षित रख पाए। तो सुरक्षा संबंधी कोई भी कार्य जब कोई इंसान या जानवर कर रहा है तो वो जो आवश्यकताएं हैं वो इसी के अंदर आएंगी। किसके अंदर? सुरक्षा के अंदर। जैसे कि मकान या पैसा या LIC, या फिर अगर हम कार ड्राइव करते हैं तो कार ड्राइव करते वक्त हम क्या करते हैं, सीट बेल्ट पहनते हैं, क्यों? ताकि एक्सीडेंट के दौरान हम जो हमारी सुरक्षा हो पाए, ठीक है। तो सुरक्षा से संबंधित हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो उसी स्टेज के अंदर आएंगे। तो इनकी पूर्ति के बाद इंसान को महसूस होती है कि चीज़ की सामाजिक आवश्यकता की तरफ वो बढ़ता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इंसान जो है वो समाज के अंदर मिक्स होना शुरू होता है। समाज यानी कि अपने आसपास के जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, ठीक है, वो उसको जो है प्रेम की अनुभूति होती है या स्नेह की अनुभूति होती है, ठीक है। वो चाहता है कि अपनी भावनाओं को किसी के साथ शेयर करे या किसी की भावनाएं जो है वो अपने साथ शेयर करे, ठीक है। तो इसके अंदर वो समाज के लोगों के साथ मिक्स होता है, सामाजिक होने की जो कोशिश करता है। तो ये जो आवश्यकताएं हैं ये आती हैं सामाजिक स्टेज के अंदर। इसके बाद चौथी आवश्यकता उसे महसूस होती है सम्मान की, यानी कि इज्जत। इंसान चाहता है कि उसकी जो है समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर कुछ उसका सम्मान हो, उसकी इज्जत हो, उसका रुतबा हो, उसका नाम हो। तो ये सब मेंटेन करने के लिए इंसान जो कार्य करता है ना वो सभी सम्मान की स्टेज के अंदर आते हैं। और इसके बाद जो लास्ट स्टेज या आवश्यकता होती है वो है आत्म सिद्धि। आत्म सिद्धि का मतलब हुआ कि किसी भी इंसान को जो है अपने किसी भी चीज़ को खोने या पाने का डर उसे नहीं रहता, या फिर उसे जो है एक तरह आत्मज्ञान की जो है प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। उसे ये पता चल जाता है कि उसका इस जीवन के अंदर क्या उद्देश्य है, उसका इस धरती पे जो जन्म हुआ है वो किस लिए हुआ है, किस उद्देश्य से हुआ है, किस पर्पज से हुआ है, ठीक है। जो ये स्टेज आती है ये आत्म सिद्धि की होती है और यहाँ तक सिर्फ 3% लोग ही पहुँच पाते हैं। 5वीं नंबर स्टेज तक सिर्फ 3% लोग ही पहुँच पाते हैं और बाकी चारों जो आवश्यकताएं हैं, जो स्टेजेस हैं, यहाँ तक ही जो मनुष्य है सिमट कर रह जाता है। सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जो 5वीं स्टेज तक पहुँच पाते हैं, जो अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को पहचान पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो पहली 3 आवश्यकताएं हैं कौन कौन सी? शारीरिक सुरक्षा और सामाजिक, इन तीनों आवश्यकताओं को या इन तीनों स्टेजेस को अब्राहम मास्लो ने निम्न स्तर बताया है। क्या बताया है? निम्न स्तर बताया है। जो चौथी और 5वीं है कौन कौन सी? सम्मान या आत्म सिद्धि, अब्राहम मास्लो ने चौथी और 5वीं जो स्टेज है इनको बताया है उच्च स्तर की बताया है। इसको निम्न इनको उच्च क्यों बताया है? क्योंकि जो शारीरिक संबंधी आवश्यकताएं हैं यानी कि भूख, प्यास, ये एक जानवर भी पूरी करता है, इंसान के साथ साथ एक जानवर भी पूरी करता है। जो सुरक्षा है, इंसान के साथ साथ एक जानवर भी अपनी सुरक्षा करना चाहता है, अपनी सुरक्षा को करता है। उसके बाद सामाजिक यानी कि विवाह है या फिर बच्चे हैं या मित्रगण हैं, तो यहाँ आएंगे सामाजिक के अंदर विवाह, मित्र या बच्चे, ठीक है। ये यहाँ तक की स्टेज तक जानवर भी पहुँचते हैं। शारीरिक सुरक्षा और सामाजिक, इन तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति एक जानवर भी करता है इंसान के साथ साथ।
तो यहाँ पर इंसान और जानवर के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं, इसलिए इन आवश्यकताओं को, इन स्टेजेस को अब्राहम मास्लो ने निम्न बताया है। जो चौथी और पांचवी है, यहाँ पर इंसान और जानवर के बीच में डिफरेंस आ जाता है, यहाँ सिर्फ इंसान ही पहुंच पाते हैं, इसलिए इन आवश्यकताओं को उच्च बताया है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि सबसे उच्च आवश्यकता या सबसे उच्च जो स्टेज है वो कौन सी है, आत्म सिद्धि की है, या निम्न आवश्यकताएं या निम्न स्टेज कौन सी है, तो वो पहली 3 होगी, शारीरिक, सुरक्षा और सामाजिक। तो दोस्तों ये था आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। इसके जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के अंदर, ये जो फैक्ट हमने बताया आपको यहाँ से बन सकते हैं कि अब्राहम मास्लो का सिद्धांत था आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। अब्राहम मास्लो कहा जाता है मानवतावादी सिद्धांत के जनक। अब्राहम मास्लो ने जो है मानव को समूह से बताया है, इनकी एक फेमस बुक है। ठीक है, और आवश्यकताएं जो है मानव को प्रेरित करती हैं, ये कथन किसका था, अब्राहम मास्लो का था। और इन्होंने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए एक पिरामिड जैसी आकृति बनाई। और ये यहाँ जो है मैंने आपको इनके सिद्धांत को डिस्क्राइब किया कि किसी इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक उसकी 5 आवश्यकताएं होती हैं, शारीरिक, सुरक्षा, सामाजिक, सम्मान और आत्म सिद्धि। इनको जो है आप लोगों ने सीरीज से याद करना है। ठीक है, एग्जाम के अंदर इनको अरेंज करना आ सकता है, या फिर पूछ सकता है कि भूख, प्यास, नींद, मल मूत्र त्यागना ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो आते हैं शारीरिक संबंधी आवश्यकता के अंतर्गत, यानी कि पहली स्टेज के अंदर। या पूछा जाए कि इंसान अपने आप को जो है प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इसके ये किसके अंदर अंडर आ रहा है, तो ये आ रहा है सुरक्षा संबंधी के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ये एक बेसिक जो है एक सिद्धांत था आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। इसके अंदर जो भी बातें थी, जो भी मटेरियल था, सभी आपके सामने है, यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। और अगर आप प्रीवियस एक क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो अब्राहम मास्लो के ऊपर आपको 1 या 2 क्वेश्चन CTET, HTET, REED या PSTET के अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसके आगे जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके सामने एक नया सिद्धांत लेकर के आऊँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सनरूफ ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाली क्लासें आपको मिल सकें। थैंक यू।